Hello students, today we will do remaining parts of question 4th. Its fifth part is x raised to power a minus b whole power a plus b into x raised to power b minus c whole power b plus c into x raised to power c minus a whole power c plus a equal to 1. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए होल पावर सी प्लस ए. तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे. यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है. ए रेज टू पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एम एन, राइट. एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इक्वल टू. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है. तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है. हमारे पास आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी है. तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, बेस सेम है, पार्ट्स को हम ऐड कर सकते हैं. एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू. नाउ हियर ए स्क्वायर यहाँ प्लस का है और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का है. तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी. नाउ माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहे हैं. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स रेज टू पावर 0. तो समथिंग रेज टू पावर 0 मीन्स 1. यही हमें प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. नाउ इन सिक्स्थ पार्ट हमें इस एक्सप्रेशन को x के इक्वल करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एक्स रेज टू पावर ए माइनस ए रेज टू पावर माइनस 1 होल पावर 1 बाई ए माइनस 1 होल पावर ए बाई ए प्लस 1. यहाँ स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट है. अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ देखिए ए रेज टू पावर माइनस 1 ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में आ रहा है. तो इसको सॉल्व करेंगे हम पहले. एक्स रेज टू पावर ए माइनस ए रेज टू पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई ए, राइट. बाकी हम एज इट इज़ ही लिख देंगे एंड होल पावर ए बाई ए प्लस 1. सो स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ था एक्स रेज टू पावर ए माइनस 1 बाई ए. तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे. तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए होल पावर 1 बाई ए माइनस 1 ए बाई ए प्लस 1. ओके. तो यहाँ पर भी हम इन एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए होल पावर 1 बाई ए माइनस 1 है एंड होल पावर है ए बाई ए प्लस 1. इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बाई ए स्क्वायर माइनस 1. नाउ स्टूडेंट्स जब हम इन एक्सपोनेंट्स को आपस में सोल्व करेंगे तो ये न्यूमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से कट हो जाएगा बिकॉज ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बाय दिस प्रॉपर्टी ए रेज टू पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एम एन. ओके. तो हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पर.
एक्स रेज टू पावर ए स्क्वेयर माइनस 1 ओवर ए इंटू ए बाई ए स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस वन से कैंसिल हो रहा है, ए से कैंसिल आउट हो रहा है, देन पार में हमारे पास बच गया 1। तो एक्स रेज पर 1 मीन्स एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ 7th पार्ट में स्टूडेंट्स हमें इस एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट यू विल राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन ए रेज टू पावर एक्स प्लस 1 बाय ए रेज टू पावर वाई प्लस 1 होल पावर एक्स प्लस वाई इंटू ए रेज टू पावर वाई प्लस 2 बाय ए रेज टू पावर जेड प्लस 2 होल पावर वाई प्लस जेड इंटू a raised to power z plus 3 over a raised to power x plus 3 whole power z plus x। यहाँ स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे। a raised to power x plus 1 इंटू a raised to power y plus 1 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो माइनस बन जाएगा, एंड होल पावर x plus y इंटू a raised to power y plus 2 into a raised to power minus z plus 2 whole power y plus z into a raised to power z plus 3 into a raised to power minus x plus 3 whole power z plus x। इक्वल टू, नाउ बेस सेम है, पार्ट्स को हम ऐड करेंगे। ए रेज टू पावर एक्स प्लस 1 ए रेज टू पावर माइनस वाई प्लस 1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, तो यहाँ आ जाएगा ए रेज टू पावर माइनस वाई माइनस 1, तो यहाँ हम ऐड करेंगे माइनस वाई माइनस 1 होल पावर एक्स प्लस वाई। नाउ इन नेक्स्ट टर्म में ए रेज टू पावर वाई प्लस 2 ए रेज टू पावर माइनस जेड प्लस 2 है यहाँ पर, तो ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस जेड माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस जेड माइनस 2 होल पावर है वाई प्लस जेड। एंड नेक्स्ट टर्म में ए रेज टू पावर जेड प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3 होल पावर जेड प्लस एक्स। ना स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 1 एंड माइनस 1 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, इधर 2 एंड माइनस 2 एंड यहाँ पर 3 एंड माइनस 3। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया ए रेज टू पावर एक्स माइनस वाई होल पावर एक्स प्लस वाई इंटू ए रेज टू पावर वाई माइनस जेड होल पावर वाई प्लस जेड इंटू ए रेज टू पावर जेड माइनस एक्स होल पावर जेड प्लस एक्स। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हम प्रीवियस सम वाला मेथड अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए रेज टू पावर, इन दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई है, ये एक्स प्लस वाई है, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू ए रेज टू पावर यहाँ पर वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड है, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इंटू ए रेज टू पावर जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, बेस सेम है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, ए रेज टू पावर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर एंड माइनस एक्स स्क्वेयर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड माइनस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो हमारे पास पार क्या आ गई, ए रेज टू पावर 0। A raised to power 0 means equal to 1, which is equal to right hand side, hence proved. Now students, last part of this question is 3 raised to power a by 3 raised to power b whole power a plus b, 3 raised to power b by 3 raised to power c whole power b plus c, 3 raised to power c by 3 raised to power a whole power c plus a equal to 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, मीन्स इस एक्सप्रेशन को हमें 1 के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज 3 raised to power a by 3 raised to power b whole power a plus b
इंटू 3 रेस्ट पावर बी बाई 3 रेस्ट पावर सी होल पावर बी प्लस सी इंटू 3 रेस्ट पावर सी बाई 3 रेस्ट पावर ए होल पावर सी प्लस ए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अगेन पहले डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे, मीन्स डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। 3 रेस्ट पावर ए इंटू 3 रेस्ट पावर माइनस बी। जब डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर है होल पावर ए प्लस बी एंड नेक्स्ट में है 3 रेस्ट पावर बी इंटू 3 रेस्ट पावर माइनस सी होल पावर बी प्लस सी इंटू 3 रेस्ट पावर सी। 3 रेस्ट पावर ए जब न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 रेस्ट पावर माइनस ए इंटू सी प्लस ए। नाउ बेस सेम है, 5 को हम ऐड करेंगे। 3 रेस्ट पावर ए प्लस माइनस बी होल पावर ए प्लस बी इंटू 3 रेस्ट पावर बी प्लस माइनस सी होल पावर बी प्लस सी इंटू 3 रेस्ट पावर सी प्लस माइनस ए होल पावर सी प्लस ए। ओके, तो यहाँ हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 रेस्ट पावर ए प्लस माइनस माइनस होल पावर ए प्लस बी इंटू 3 रेस्ट पावर बी प्लस माइनस माइनस सी होल पावर बी प्लस सी इंटू 3 रेस्ट पावर सी प्लस माइनस माइनस ए होल पावर सी प्लस ए। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ए रेस्ट पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए रेस्ट पावर एम एन। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 रेस्ट पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 3 रेस्ट पावर बी माइनस सी एंड बी प्लस सी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 3 रेस्ट पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस सेम है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। 3 रेस्ट पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ एक्सपोनेंट्स हम सॉल्व करेंगे, जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे उनको कैंसिल करेंगे। ए स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहे हैं, माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गए। तो पार्ट्स में हमारे पास क्या बच गया, 0। 3 रेस्ट पर 0 विच इज इक्वल टू 1। ये टर्म हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई एंड हेंस प्रूव्ड।